देखिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मध्य पद को कैसे तोड़ा जाता है। माने जो अगर इसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है कि जो बिचला पद होता है, मध्य पद होता है, उसको तोड़कर ना, उसको तोड़कर माने किस तरह से मैंने आंसर लाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस तरह सवाल हो और मध्य पद तोड़ने के लिए बोले, गुणनखंड के लिए करने के लिए बोले, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम पद। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं अंतिम पद, और इसको बोलते हैं हम लोग बिचला पद, इसको मध्य पद भी कहते हैं। ठीक है ना। और क्या करते हैं इसके बाद प्रथम पद और अंतिम पद को, प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करते हैं तो 6 पद कितना आएगा? 30। और उस प्राप्त गुणनफल को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ते हैं। हमको 30 आया, 30 को 15 गुना 30, 5 15, 5 एकम 5। इस तरह से हम लोग तोड़ दिए। तोड़ने के बाद प्राप्त गुणनखंड जो आया 2 गुने 3 गुने कितना आया? 5। अब इस जो प्राप्त गुणनखंड है इसको गुना करने पर प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर यानी कि 30 आना चाहिए। और इसको जोड़ने या घटाने पर हमको बिचला पद यानी मध्य पद यानी कि 17x आना चाहिए। अगर आ जाता है तो सही है, तो हमारा जो प्राप्त गुणनखंड है वो क्या है? गलत है। तो चेक करते हैं हम लोग। 5 3 15, 15 दूना 30 हमको प्राप्त गुणनफल के बराबर आ गया। और इसको जोड़ने पर हमको 17 आना चाहिए, तो 2 का 2 उतार दिए और 5 दिया है 15, 2 1 और 15, उसको जोड़ने पर 17x आ जा रहा है, यानी कि हमारा जो गुणनखंड है वो क्या है? सही है। इसको लोग क्या करते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद को जस का तस उतार देते हैं। क्या करते हैं? जस का तस उतार देते हैं। जैसे 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर उतार देंगे, और जो मध्य पद है इसके जगह पर हमको इसको उतारना होता है। ठीक है। मैंने 17x को ना लिखकर हम लोग 2x प्लस 15 लिखना होता है। तो 2x प्लस कितना? 15x। अब अंतिम पद 5 को जस का तस उतार दिए। क्या किया हम लोग? प्रथम पद को जस का तस उतार दिए, अंतिम पद को जस का तस उतार दिए, और जो हम लोग बिचला पद के लिए जो बनाए थे, सजाए थे, उसको हमको बिचला पद में उतार देना है। इसके बाद हम लोग 2-2 अंक लगाते हैं जोड़ा। क्या लगाते हैं? जोड़ा। 2-2 अंक लगाते हैं जोड़ा, और जोड़ा में लेते हैं कॉमन। क्या लेते हैं? कॉमन वैसे अंक को लेते हैं जो वैसा अंक होना चाहिए जो दोनों में मिलता हो। अगर दोनों में अगर x हो तो दोनों में x होना चाहिए, अगर 2 है तो दोनों में 2 होना चाहिए। अगर जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पर कितना कॉमन होता है? 1 होता है। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। अब इसको लोग देखेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है ना। तो 6 और 2 में कॉमन क्या है? हमारा 2 है। क्या चीज है? 2 है। और इसमें भी x है, इसमें भी x है। ठीक है। तो दोनों में x है तो x भी कॉमन हो गया। अब देखेंगे बच क्या गया। जब यहाँ पे 2 ले लिए, क्या ले लिए? 2। तो गुणनखंड के रूप में बच गया यहाँ पर 3, तब ना 2 3 कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पर 2x था तो x ले लिए, तो 1 x का हो गया? बच गया। प्लस का प्लस। यहाँ पे 2 भी ले लिए, यहाँ से x भी ले लिए, तो कुछ भी नहीं बचा। जहाँ कुछ भी नहीं बचा वो क्या बचता है? 1 बचता है। एक बार फिर समझ लीजिए, 6 और 2 में 6 और 2 में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेते हैं, बच गया 3। ठीक है जी। और ये दोनों में x है तो x ले लिए, तो यहाँ 2x था तो 1x बचा, प्लस का प्लस। और 2x ले लिए तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? प्लस का प्लस। यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, क्या है? 5 है। तो दोनों में कितना कॉमन हो गया? 5 5 कॉमन हो गया। इसमें x है तो इसमें x नहीं लेंगे। तो जब यहाँ पे हम 5 ले लिए, क्या ले लिए? 5 ले लिए, तो गुणनखंड के रूप में बच गया 3, तब ना 5 3 कितना हो जाएगा? 15। और x का x और प्लस 5 जब ले लिए कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया यहाँ पे? अगर आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या किया जाए, क्या करे, तो यहाँ पर जितना आता है यही वाला आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको कभी दिक्कत नहीं हो, कभी भी हमेशा जितना यहाँ आता है तो आता है। ठीक है। अगर आपको यहाँ कॉमन लेने में किसी प्रकार दिक्कत हो रही है तो आपको जो यहाँ इस कोष्ट में है यही कोष्ट वाला यहाँ पे उतार दो, तुम्हारा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ फिर कॉमन लेंगे, x प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो बच गया हमारे पास 2x प्लस का बच गया 2x प्लस का बच गया 5। इस प्रकार से हो गया आंसर। क्लास 9 के लिए इतना आंसर होता है। जब क्लास आप 10th में जाएगा तो बराबर में शून्य मानकर हमको x का मान को हम निकालते हैं, शून्य बोलते हैं उसको, x का मान निकालते हैं। तो क्लास 9th के लिए हो गया। धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और